साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, इस चैनल में मैं आपको ऐसी जानकारियां भी देता हूं जिनको जानना जरूरी है, लेकिन जिनको ज्यादातर लोग नहीं जानते। आज मैं आपको बता रहा हूं कि आगामी नवंबर महीने में 18 नवंबर को एक एमपी, एक लोकसभा सांसद और एक बड़े क्रिकेट खिलाड़ी की शादी होने वाली है, निकाह होने वाला है। एमपी का नाम है प्रिया सरोज और क्रिकेट खिलाड़ी का नाम है रिंकू सिंह। ये बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, सबसे पहले जानते हैं कि रिंकू सिंह कौन है। रिंकू सिंह यूपी के अलीगढ़ के रहने वाले हैं। अब आप अलीगढ़ के बारे में जानते होंगे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यही है और अलीगढ़ के ताले भी बहुत मशहूर होते हैं। ये ताले और तालीम का शहर माना जाता है। मेरा मानना है कि नरेंद्र मोदी की अकल पर अलीगढ़ का ही ताला लग गया है, इसलिए वो कोई काम नहीं ठीक से कर पाता। तो उसी अलीगढ़ में रिंकू सिंह की पैदाइश हुई थी और एक बहुत साधारण परिवार में। उनके पिता जो है खान चंद सिंह, वो घर घर घूम के गैस सिलेंडर बांटते थे। तो बहुत सामान्य परिवार में पैदा हुए रिंकू सिंह, लेकिन क्रिकेट खेलने का शौक था और इस लगन से उन्होंने क्रिकेट खेला कि देखते देखते पूरे हिंदुस्तान पर छा गए। रिंकू सिंह उत्तर प्रदेश की ओर से रणजी ट्रॉफी में क्रिकेट खेलते हैं और आजकल जो आईपीएल मैच होते हैं, जो T20 वाले आईपीएल मैच होते हैं, उसमें वो कलकत्ता नाइट राइडर्स की टीम में है और उनको कोलकाता नाइट राइडर्स ने कई करोड़ रुपए देके खरीदा है। रिंकू सिंह जो है वो उस समय पूरे हिंदुस्तान पर छा गए जब आईपीएल के एक मैच में उन्होंने 5 गेंदों पर लगातार 5 छक्के लगाए और अपनी टीम को जिता दिया, जबकि उनकी जो टीम थी वो हार के मुहाने पर खड़ी थी। रिंकू सिंह ने इतनी तरक्की की है कि मुश्किल से उनकी उम्र 27 साल है और इस उम्र में ही उन्होंने दौलत कमा ली है, शोहरत कमा ली है और उन्होंने अलीगढ़ में एक महुआ खेड़ा मोहल्ला है, उसमें एक बहुत आलीशान मकान खरीद लिया है जिसकी कीमत 3.5 करोड़ रुपए है। और उनके जो पिता थे खानचंद सिंह, उनका इतना बड़ा जो सपूत पैदा हो गया तो उन्होंने भी अब गैस सिलेंडर बांटने का काम बंद कर दिया है और वो उसी आलीशान हवेली में आके रिंकू सिंह के साथ रहने लगे हैं। बेटा हो तो ऐसा हो। तो ये तो रिंकू सिंह की कहानी है। अब ये प्रिया सरोज कौन है? ये जो प्रिया सरोज हैं, ये उत्तर प्रदेश के मछली शहर से लोकसभा सांसद हैं, एमपी हैं और इनकी पार्टी है समाजवादी पार्टी, जो अखिलेश यादव की पार्टी है, जिसकी बुनियाद मुलायम सिंह यादव ने डाली थी और जिसका चुनाव चिन्ह साइकिल है। ये जो प्रिया सरोज है एक सियासी खानदान से आती है, राजनीतिक परिवार से, और इनके जो पिताजी है तूफानी सरोज, वो तूफानी सरोज 3 बार मछली शहर के एमपी रहे और आजकल एमएलए है समाजवादी पार्टी के। प्रिया सरोज काफी पढ़ी लिखी है। उन्होंने एमिटी यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की है, लॉ की डिग्री है उनके पास। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कुछ समय तक प्रैक्टिस किया है वकील बनकर और उसके बाद वो जुडिशियल सर्विस में जाना चाह रही थी और इसके लिए ऑनलाइन क्लासेस कर रही थी कि अचानक समाजवादी पार्टी ने ऐलान कर दिया कि मछली शहर से हमारी उम्मीदवार सुश्री प्रिया सरोज होंगी। और प्रिया सरोज सारा कामकाज छोड़ के पूरी तरह से सियासत में कूद गई और सिर्फ कूदी ही नहीं, सिर्फ 25 साल कुछ महीने की उम्र में वो मछली शहर से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंच गई। तो ये प्रिया सरोज की दास्तान है। अब रिंकू सिंह और प्रिया सरोज
में मुलाकात कैसे हुई? तो मुलाकात जैसे हुई कि प्रिया सरोज के पिताजी के एक मित्र क्रिकेट में रुचि लेते थे, तो ये क्रिकेट कनेक्शन कहीं काम आया। इसी में रिंकू सिंह और प्रिया सरोज की मुलाकात हुई, मुलाकातें हुई, कुछ बातें हुई, फिर धीरे-धीरे दोनों में मोहब्बत हो गई। दोनों ने शादी करके घर बसाने का फैसला किया। अब ये जो आगामी 8 जून है, मतलब आज से समझिए 5 रोज बाद, लखनऊ में यूपी की जो राजधानी है वहां के एक बड़े से होटल में इन लोगों की रिंग सेरेमनी होगी। रिंग सेरेमनी का मतलब आप जानते हैं, जिसमें लड़के लड़कियां जो होते हैं वो रिंग्स बदलते हैं, मतलब अंगूठियों का आदान प्रदान करते हैं। वो एक तरह की आप कहिए सगाई है, एंगेजमेंट है। और दोनों चूंकि बड़े बड़े बड़ी हस्तियां हैं दोनों, रिंकू सिंह भी और प्रिया सरोज भी, इसलिए माना जा रहा है कि उसमें बहुत सारे लोग शामिल होंगे। खुद अखिलेश यादव आएंगे, उनकी वाइफ डिम्पल रावत आएंगी और बहुत धूमधाम से ये रिंग सेरेमनी होगी। और उसके बाद अगले 18 नवंबर को वाराणसी में एक 5 स्टार होटल है, होटल ताज में दोनों की शादी होगी, निकाह होगा। वो भी बहुत धूमधाम से होगा और उसमें बहुत सारी हस्तियां आएंगी जो कि आनी ही है। तो इस तरह से रिंकू सिंह और प्रिया सरोज जो कहते हैं 7 फेरों के बंधन में बंध जाएंगे। साथियों, हिंदुस्तान में कहते हैं कि क्रिकेट और बॉलीवुड, इन दोनों का जादू एकदम सर चढ़कर बोलता है। इसलिए यहाँ जो बॉलीवुड के भी जो सितारे होते हैं, जो हीरो होते हैं, हीरोइन होती हैं, उनकी शादियों में भी पूरा मुल्क दीवाना रहता है। या जो क्रिकेटर्स होते हैं उनकी शादियों में भी पूरा मुल्क दीवाना रहता है। आपने देखा होगा पहले के ज़माने में भी, जब हम लोग मतलब बहुत छोटे हुआ करते थे, बच्चे हुआ करते थे, तब शादी हुई थी शर्मिला टैगोर की और नवाब पटौदी की। मंसूर अली खान की शादी हुई थी। शर्मिला टैगोर हिंदी और बंगला फिल्मों की बहुत बड़ी अभिनेत्री थी और मंसूर अली खान पटौदी के नवाब हुआ करते थे। पटौदी जो है वो गुड़गांव के पास एक रियासत है। और मंसूर अली खान के बारे में दिलचस्प बात यह है कि एक दुर्घटना में, एक एक्सीडेंट में उनकी एक आंख चली गई थी। सिर्फ एक आंख में उनकी रोशनी थी, लेकिन वो इतने अच्छे बैट्समैन थे कि हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम के कप्तान बने और बहुत ज़्यादा हैंडसम थे। उन्होंने कई ग्वालियर शूटिंग वगैरह की के लिए मॉडलिंग भी की थी। और मंसूर अली खान और शर्मिला टैगोर की शादी बहुत, आप जानते हैं, कामयाब रही। आप जानते हैं सैफ अली खान, सुहा अली खान, सुहा अली खान सब उनके बच्चे हैं। इसी तरह क्रिकेटरों की शादी में विराट कोहली ने अनुष्का शर्मा से शादी की। अनुष्का शर्मा ने भी बॉलीवुड में काम किया था। उन लोग की भी शादी बहुत धूमधाम से हुई, इटली में हुई। आजकल डेस्टिनेशन वेडिंग का चलन है। जिन लोग के पास ज़्यादा दौलत होती है वो लोग अजीबो-गरीब जगह पर, एग्जॉटिक जगहों पर जाके शादियां करते हैं। उसके बाद जब हम लोग कॉलेज में पढ़ा करते थे उस समय बहुत प्रेम कहानी थी, चलती थी रवि शास्त्री और अमृता सिंह की। अमृता सिंह जो सैफ अली खान से जिसने बाद में शादी की, और रवि शास्त्री उस जमाने के बहुत बड़े क्रिकेटर हुआ करते थे। लेकिन उन लोगों की जो मोहब्बत थी वो परवान नहीं चढ़ सकी, उन लोग की शादी नहीं हो सकी। फिर हार्दिक पांड्या की शादी, अजय जडेजा की शादी, इस तरह की बहुत सारी शादियां देखी गई हैं। अब जब क्रिकेट खिलाड़ियों की शादी और मोहब्बत की बात आए तो लगे हाथ में पड़ोसी पाकिस्तान के इमरान खान की कहानी भी आपको सुना दूं। इमरान खान आप जानते हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े क्रिकेटर हुए। उन्होंने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप क्रिकेट दिलाया था। उसके बाद उन्होंने लाहौर में अपनी मरहूम अम्मी के नाम पर शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल खोला। बाद में वो सियासत में आ गए। उन्होंने एक पार्टी बनाई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई। वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे, वजीर आजम रहे। लेकिन कुछ समय से उनके सितारे गर्दिश में हैं और कुछ बरस से वो आदियाला जेल में बंद हैं। इमरान खान जो थे वो अपनी जवानी में बहुत खूबसूरत, बहुत हैंडसम शख्स हुआ करते थे। और इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड में उन्होंने पढ़ाई की थी और उस समय वहाँ बेनज़ीर भुट्टो भी पढ़ा करती थी। बेनज़ीर भुट्टो ने इमरान खान को अपना दिल दे दिया और चाहती थी बेनज़ीर इमरान खान से शादी करना, लेकिन इमरान खान की फैमिली ही राज़ी नहीं हुई।
और वो शादी नहीं हो सकी। आगे चलकर बेनज़ीर भुट्टो ने आसिफ अली जरदारी से शादी की, वो एक अलग किस्सा है। अब ये जो इमरान खान है, इन पर बहुत लड़कियां मरती थी उस जमाने की, क्योंकि उनके पास सब कुछ थी, सूरत थी, दौलत थी। बीच में ये भी हल्ला हुआ था एक ज़माने में कि इमरान खान जो है वो बॉलीवुड की अभिनेत्री ज़ीनत अमान से शादी करना चाहते हैं, लेकिन वो शादी किसी वजह से हुई नहीं। आगे चलकर इमरान खान ने शादी की, पहली शादी उन्होंने की जेमिमा गोल्ड स्मिथ से, जो जू थी यानी यहूदी थी और लंदन के सबसे अमीर घराने की लड़की थी, जेमिमा गोल्ड स्मिथ। जेमिमा से इमरान खान को 2 लड़के हुए, लेकिन बाद में दोनों का तलाक हो गया, इमरान खान और जेमिमा गोल्ड स्मिथ का, और जेमिमा वापस लंदन चली गई। उसके बाद इमरान खान ने दूसरी शादी की रेहम खान से। ये रेहम खान जो है ये बीबीसी की वेदर गर्ल थी, यानी बीबीसी लंदन पर वो मौसम की जानकारियां देती थी कि कहाँ गरज के साथ बारिश होगी, कहाँ छींटे पड़ेंगे। लेकिन ये शादी भी ज्यादा दिन कायम नहीं रही। इमरान खान ने जो तीसरी शादी की, जो अभी उनकी बीवी है, उसका नाम है बुसरा बीवी। ये एकदम अजीबो गरीब महिला, अजीबो गरीब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बुसरा बीवी का चेहरा किसी ने देखा ही नहीं है। वो इतना ज्यादा पर्दा नशी है, हमेशा मतलब नकाब में रहती है, बुर्का पहने रहती है। और कहते हैं कि एक दरगाह पर इमरान खान और बुशरा बीवी की मोहब्बत हुई थी। बुशरा का पहले से भी एक शौहर था, उससे बुशरा को 5 बच्चे हैं। और पाकिस्तान में बुशरा बीवी को लेके अजीबो-गरीब कहानियाँ भी सुनाई जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि उसमें कुछ रूहानी ताकत है, और वो जब आईना के सामने आती है तो आईना में उसका कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता है, यानी आईना में उसकी छवि नहीं बनती है। खैर ये सब तो मतलब बकवास है, लेकिन इस तरह के किस्से पाकिस्तान में बहुत सुने सुनाए जाते हैं। तो ये इमरान खान की शादी के किस्से हुए। रिंकू सिंह और प्रिया सरोज जो शादी कर रही है, ऐसे तो आजकल बहुत सारी शादियां टूटती है। लोग मजाक में कहते हैं कि शादियां पंडित से शुरू होती है और वकील पर जाकर खत्म होती है, यानी कि मंडप पर शादियां होती है और अदालत में खत्म होती है। लेकिन हम लोग शुभकामनाएं देते हैं रिंकू सिंह को और प्रिया सरोज को कि उनकी शादी चले, कामयाब रहे, उनको ढेर सारा सुख मिले जिंदगी में। और इसके साथ ही आज का ये वीडियो मैं खत्म करता हूँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।